पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको कहूँगा, क्योंकि आज मैं जिस प्रोग्राम में मौजूद हूँ वो हमेशा अपने कस्टमर, कंज्यूमर और एसोसिएशन की बात करते हैं, और वन एंड ओनली मैं कोकब इकबाल साहब के प्रोग्राम में मौजूद हूँ, जो इस वक्त कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, और वो आज ये प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर है, और ये वो दिन है जो हम हर पाकिस्तानी बावकार तरीके से मनाते हैं। आज प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ शोज़ में देखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे मज़े की, और जानेंगे कि वो इंडिपेंडेंस डे किस तरह मना रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में वो क्या कर रहे हैं। चलते बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सरफराज भाई, जो हमेशा मुझे प्रमोट भी करते हैं, और ये मैं ऑन ईयर कहता हूँ कि आप हमेशा मेरा स्टेटस को भी अपनी मोहब्बत के तरीके से लगाते हैं अपने पास के, ताकि मुझे प्रमोशन मिले। तो थैंक यू अगेन सरफराज। मैं ऑन ईयर ये बात कहूँगा कि आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिलता है। पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ बड़ा अहम सवाल कि आज का इवेंट बहुत दो तरीके का था, जो सवाल मैं आपसे लूँगा। पहला था एंटी नारकोटिक्स के ऊपर बात हुई, सेकंड फूड अथॉरिटी ने बात की कि फ़ूड किस तरह यूटिलाइज, और आपका ताल्लुक भी बिलखसूस फूड से है, क्योंकि सलमान फूड के कंट्री हेड हैं आप। तो सर बताएं ज़रा क्या रहा इवेंट में, और आज का लब्बे लबाब क्या था आज? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अदील मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि आपको किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, आप खुद चमकता हुआ सितारा हो एक माशाल्लाह से। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज जो है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन है जनाब कोकब इकबाल साहब, उन्होंने यहाँ पर एक 14 अगस्त की तकरीब रखी थी, जिसमें जो पहला सेशन था उस सेशन के अंदर जो है कर्नल साहब तशरीफ़ लाए थे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, और उन्होंने एक अवेयरनेस दी यहाँ पे लोगों को, जो आपका डिफरेंट जो मंशियात और जो हमारे माशरे में जो है वो जिस तरह सर्कुलेट कर गई है और बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं, उससे बचाव की तदबीर के हवाले से बातचीत की। और दूसरा सेशन जो था वो हमारे सिंध डीजी फूड अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब आगा फ़खर साहब तशरीफ़ लाए थे, और हमारे जो है वो गाजी सलाउद्दीन साहब तशरीफ़ लाए थे मीडिया से वाबस्ता। तो और कोकब इकबाल साहब ने बड़ी एक ज़बरदस्त यहाँ पे एक तकरीर भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो कंज्यूमर सिंध फूड अथॉरिटी के साथ जो है कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान रिलेट कर रही है, और किस तरीके की चीज़ें चाहती है और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है आगा फ़खर साहब से, क्योंकि वो भी तो एक कंज्यूमर हैं। मगर मुझे बड़ी खुशी ये देख के हुई कि आगा फ़खर साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने उसमें जो जवाब दिया, मैं बहुत मुतासिर हुआ उनकी इस तकरीर से, और जिस तरीके से उन्होंने हमें अवेयरनेस दी चीज़ों के हवाले से, जो चीज़ें उन्होंने बताई। आप यकीन करें कि मेरी अपनी भी ख्वाहिश ये है कि इस इदारे में कोई आगा फ़खर जैसा साहब शख्स अगर आ जाए तो मेरा ख़्याल इदारा बेइंतहा तरक्की करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि 14 अगस्त का मौका है और जश्न आज़ादी पाकिस्तान का 76वां कौमी आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। तो ये दिन हमें इस तरीके से मनाना चाहिए कि इस दिन के शान शान जो तकरीब, जिस तरह आज हमने केक काटा, ये सारी तकारीब की, या हम जिस तरीके से जो है वो आप मेरा भी यूनिफॉर्म देख रहे हैं जी, मैं भी वाइट कलर का शलवार कमीज़ पहन के और वेस्टकोट जब तन करके आया हूँ, पाकिस्तान का झंडा लगा के हूँ। ये हमारी समझ लें एक तरीके से इसी तरीके से हमें मनाना भी चाहिए, और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने इदारे हैं वो बेहतर तौर पे काम करें। और आजकल जो मीडिया वॉर चल रही है, जिसे हम फिफ्थ जनरेशन वॉर भी कहते हैं, जो हमारी आर्मी के ख़िलाफ़, हमारी आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ चल रही है, तो उससे हमें बहुत इस वक्त केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर आप जो है वो सुकून की नींद सो रहे हैं, तो इसके पीछे जो है वो हमारी फ़ौज का हाल है, और हमारी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। हम अपनी फ़ौजी जवानों पे फ़ख्र करते हैं, क्योंकि उनकी शहादतें आज इस मुल्क के लिए उसको 76वां कौमी आज़ादी मनाने की ताबीर दी उन्होंने। बहुत शुक्रिया। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को
ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blazing. Knorr. 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 इसका मैजिक ही और ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मेरे साथ मौजूद है रिहान हाशमी भाई और साथ साथ नुमान भाई। रिहान हाशमी भाई, आपसे बात करूंगा। पहले तो मैं जश्न आज़ादी मुबारक आपको कहता हूं। साथ साथ बताएं, आज जो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था, ख़ास तौर पे कोका इकबाल साहब की बात करें तो वो हमेशा कंज्यूमर की बात करते हैं। तो क्या आज इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे आज आप? देखें, आज भी कोका इकबाल साहब ने, कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान की पूरी टीम ने फूड अथॉरिटी के डीजी को यहाँ पर मदऊ किया हुआ था और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हवाले से भी यहाँ पर बात हुई। एक सेशन इंतहाई सूदमंद, जो यहाँ पर नौजवान जो ख़वातीन व हज़रात इस कॉज में जुड़े हुए हैं, उनके लिए इंतहाई मालूमाती सेशन था। मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में, और जो कंज्यूमर के जो कोर इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर जिस तरह जिसको गो थ्रू भी कर रहे होते हैं, मुताल्लिका हुकाम को उसको आगाह भी कर रहे होते हैं और उसमें बेहतरी लाने की काविशें भी कर रहे होते हैं। तो मैं खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं वो तमाम लोग जो इनफरादी तौर पर या ग्रुप की सूरत में या एसोसिएशन की सूरत में अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, वो तमाम लोग काबिल तहसीन हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इनको कामयाब सेशन के इनेकाद पर। बिल्कुल, और आप जैसे लोग जब शिरकत करते हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी खुल के सामने आती हैं। क्योंकि मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ सील भी किए हैं कुछ रेस्टोरेंट, और उन्हें ये आगाही भी दी कि लोगों को घर में खाना खाना चाहिए बानिस्बत बाहर जाके उन जगहों पे जहाँ पर फूड सही नहीं है। नुमान भाई, आईटी से बड़ा आपका ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है, और आप हमेशा आईटी के ऊपर बात करते हैं। आज इस इवेंट में भी मौजूद हैं और कंज्यूमर पाकिस्तान के आप एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। तो सर थोड़ा बताएं भी, चले वाइस चेयरमैन से हम ये कहेंगे कैसा रहा आज का प्रोग्राम, और पहले आपको भी वेलकम कहूँगा और जश्न आज़ादी मुबारक भी कहूँगा। सर आपको बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। शुक्रिया, खैर मुबारक। और आज का प्रोग्राम एक्चुअली कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इस विज़न के तहत किया था कि आज अगर हम मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, अगर हम जश्न आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम झंडियाँ लगा के, फ्लैग लगा के बस हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं। बेशक वो सब भी करना चाहिए, लेकिन ये वक्त है इस अपने जो एक हमारा मिशन है या जिस विज़न के तहत ही पाकिस्तान बना था, उस कॉज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि उसमें जो आज हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसमें हम जो मुख्तलिफ तकलीफ़ें फेस कर रहे हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो लिहाजा इसी हवाले से आज मिसाल के तौर पर जो हमारा पहला सेशन था, उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स यहाँ पे इन्वाइटेड थी, जिसने हमें एक बताया कि हम किन किन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आजकल हमारे यूथ जो कि हमारी आबादी का तकरीबन 70% है, वो गलत नारकोटिक्स की साइड पर जा रहे हैं। तो इसी तरह से अब जो अभी जो सेकंड सेशन है वो डीजी फूड के साथ, जो सिंध फूड अथॉरिटी के जो डीजी हैं, वो आज यहाँ मौजूद थे, और आगा फ़खर साहब के साथ हमने जो है वो इस बात का इरादा किया कि हमारी पूरी टीम उनके साथ है। और हम यहाँ जो पाकिस्तान में, जैसे हम दूसरे शहरों के हवाले से सुन रहे थे, हमारी पूरी कोशिश ये है कि ना सिर्फ कराची में, सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम उनके साथ मिलकर हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उन तक क्वालिटी फूड्स पहुँच सके। बिल्कुल पहुँच सके। और साथ साथ आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सरफराज भाई, गाजी साहब और अब्दाली साहब। अब्दाली साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। आज बताएं, एक तो जश्न आज़ादी की कहूँगा खूब मुबारकबाद है आपको पहले तो जश्न आज़ादी की जानिब से, और दूसरी बात आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएंगे कैसा जा रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कंज्यूमर एसोसिएशन की जानिब से ड्यूल प्रोग्राम हुआ। पहले तो ये प्रोग्राम हुआ कि हमारे फूड से मुतालिक जो कंज्यूमर एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि कहीं मार्केट में, बाज़ार में वो ऐसा फूड तो नहीं मिल रहा जो इंसान की सेहत को ख़राब कर रहा हो। तो इसलिए आज हमारे जितने कंज्यूमर एसोसिएशन मेम्बरान थे, उनको हमारे आगा क्या कौन सा डीजी फूड आए थे, और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि तमाम के तमाम हमारे कंज्यूमर्स के मेम्बरान थे, उस पर वो अमल भी करेंगे और इंशाल्लाह मार्केट में जाकर चेक भी करेंगे कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही है। और दूसरे नंबर पर माशाल्लाह आज़ादी तो आज़ादी है, और आज़ादी का जो मुतालिक जो लोगों ने बातें की हैं
वो जो मैंने जज्बा देखा, और जो नई नस्ल को हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त जो 3 नस्लों ने तो थोड़ा हमको इतना शाद आबाद नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह नई नस्ल पर हमको यकीन है कि ये इस पाकिस्तान को उठाव करेगी और वो आगे जाएगा इंशाल्लाह। गाइस साहब, सेम क्वेश्चन मेरा आपसे भी यही है कि पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो, और साथ में आज देखा गया डीजी फूड भी मौजूद थे आपके साथ, आगा फ़खर साहब भी मौजूद थे, कोको इकबाल साहब भी मौजूद, सबका एक ही विजन था कि हमें कंज्यूमर के लिए कुछ करना है। तो गाइस साहब, आप बताएं कि आज का एक इवेंट कैसा जा रहा है और क्या कहेंगे कंज्यूमर के लिए? देखें, आज का इवेंट तो कंज्यूमर के हवाले से था, लेकिन मैं इसको थोड़ा इस हवाले से भी देखता हूँ कि 14 अगस्त का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, और इस हवाले से आज केक भी काटा गया और एक छोटा सा फंक्शन भी किया गया। ये प्रोग्राम जो है वो कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल की जानिब से था, और जिसके मेहमान खुसूसी हमारे डीजी फूड सिंध अथॉरिटी जो है आगा फ़खर हुसैन मेहमान खुसूसी थे, जिसमें हम सब शरीक थे। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। देखें, पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है, और हमें ये सवाल नहीं करना चाहिए, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि हम सबसे ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हमें ये बात करनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अपने तौर पर पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए, अपनी धरती के लिए, जहाँ जहाँ पर भी हैं, जिस तरह हमारे फ़ौज सरहदों पर मुहाफ़िज़ बनकर जो है वो लड़ रही है और शहादत जाम शहादत नोश कर रही है, जवान जो है वहाँ से जो है वो जिस तरह शहादतें दे रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं आज के इस मौके पर कि उनकी कुर्बानियों के ज़रिए ही जो है वो आज पाकिस्तान कायम और दायम है। और मैंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि फ़ौज वर्दी के साथ जो है वो हमारी जाग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है, तो हम जो है वो सिविल जो है वो दोस्त या साथी, पूरी कौम सिविलियन जो है वो बग़ैर वर्दी के जो है वो इस नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त मीडिया वार के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो 5th जनरेशन वार जो लड़ी जा रही है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए हम जैसे सीनियर लोगों को आगे आकर नौजवान नस्ल को जो है वो ये बताना होगा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था, और उस कुर्बानियों के सिले में जो है वो इतना बड़ा वतन जो है हमें मिल गया है। और ये जो है वो हमें कोई तश्तरी में जो है वो किसी ने पेश नहीं किया, जो है वो जिस तरह तश्तरी में पेश होता है और लोग समझते हैं कि जो है वो हमें ये मिल गया है, तो उसकी अहमियत को जो है वो पहचाना जाए। और आज की तकरीब इस हवाले से बड़ी अहम थी कि जहाँ पर कंज्यूमर एसोसिएशन जो है फूड के हवाले से बात कर रही थी, वो वहाँ 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम बातचीत हुई है। आपने कहा कि फूड की बात हुई, तो डी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में। मैं कहूँगा डी साहब आप भी हैं, कोकब साहब आप भी प्लीज़ ज्वाइन करें। सर आप भी ज्वाइन करें साथ साथ। मेरे साथ प्रोग्राम में मैं कहूँगा कि कोकब इकबाल साहब भी मौजूद हैं और डीजी फूड मौजूद हैं इस वक्त, आगा फ़खर साहब। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो हम सब कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि जश्न आज़ादी पर इतना खूबसूरत प्रोग्राम इकबाल साहब हमेशा, कोकब इकबाल साहब हमेशा रखते हैं, क्योंकि बात नहीं सी है कि हम मैसेज क्या देना चाहते हैं। और आज सर आपका मैंने पूरा इंटरव्यू सुना कि आप फूड के ऊपर जिस तरह आपने बताया कि घरों में खाने बनाएं, घरों में अपने आप को थोड़ा वो करें तो सेहत ज़्यादा बेहतर रहेगी। सर बताएं ज़रा, कंज्यूमर सुनना चाहेंगे कि क्या आज का मैसेज था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम है वो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 14 अगस्त के हवाले से, प्लस जो प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है कि महफूज ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा, उस प्रोग्राम के तहत आज हमने प्रोग्राम किया और उसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस की। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ा रोल है। जिस वक्त तमाम फूड अथॉरिटीज़ नहीं बनी थी उस वक्त से ये काम कर रहे हैं, तो हम इनके साथ मिलकर, हम आपस में मिलकर हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ गामज़न हैं। और इंशाल्लाह आज 14 अगस्त के हवाले से हम सब ने एक अहद किया है और इस पर कि जो जहाँ है वो अपना अपना रोल प्ले करे, बेहतर अंदाज से रोल प्ले करे, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
आज क्योंकि लेडीज़ विंग थी हमारे साथ, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की पूरी लेडीज़ विंग हमारे साथ थी, तो उनके साथ मिलकर बड़ा डिटेल में जो हमने ये घर के किचन की बात की, कि घर के खाने की बात की, क्योंकि वो लेडीज़ हमारे साथ थी, तो हमने उनको बताया कि घर में जो चीज़ बनती है वो बाहर की चीज़ों से बेहतर है। मजबूरी, बहालत मजबूरी आपने बाहर से खा लिया, या वंस इन ब्लू मून कभी आप चले गए और एक माह में कभी आपने बाहर से, इसको आदत न बनाएं। अपने किचन्स को साफ़ रखें, अपने किचन्स को आबाद रखें और अपने बच्चों को अपने हाथ से चीज़ें बनी हुई खिलाएं। ये पैक्ड फूड और ये जो ऑर्डर्स हम देते हैं कि आपके पास फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं घर पर ऑर्डर, तो इनके पीछे क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हाइजीन है, टाइम है कि कितने टाइम से वो चीज़ निकली हुई है और प्रोडक्शन टाइम है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स कितने इस्तेमाल किए हुए हैं। मैं आपको रुकना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक अहम चीज़ ज़रूर रुकना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही होती है, कमेंट्स वायरल हो रहे होते हैं, अल्फाजों के चुनाव वायरल हो रहे होते हैं। आज मैं चाहूँगा 30 सेकंड का एक मैसेज ही देते हैं उन व्यूअर्स को कि बताएं थोड़ा सा कि उनको क्या करना चाहिए और ये वायरल होनी चाहिए बात कि जो लोग बाहर फूड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं वो ना करें प्लीज़। आज सिंपल बात कि आप कम खाएं, 2000 और 2500 के दरमियान कैलोरीज का इस्तेमाल करें, और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप बाहर से खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, प्राइस के साथ आपकी कैलोरीज काउंट का पता होना चाहिए। और आज का मैसेज आज के हवाले से यही है कि अपने घर के किचन्स को आबाद करें और सेहतमंद घराना, सेहतमंद पाकिस्तान। बिल्कुल सर, थैंक यू कोकब साहब वक्त देने के लिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। आपकी वुमेन विंग हमेशा काम कर रही होती है, ये तो कोई शक ही नहीं है। सर ये बताएं कि आज के जो इवेंट और डिलीवर किया एक मैसेज आपने किया कंज्यूमर के लिए, जो पूरी स्पीच में आपने ये बात कही कि मैं कंज्यूमर के लिए काम कर रहा हूँ, तो सर आप भी आज कोई मैसेज दे दें इस इवेंट के हवाले से, क्योंकि जश्न आज़ादी आपको भी कहूँगा सर मुबारक हो, और मैसेज प्लीज़ चाहूँगा दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को जश्न आज़ादी मुबारकबाद कहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान की कदर करें और इस आज़ादी की कदर करें जो हमें मिली है, और जो जहाँ काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो और ओहदे पे ना हो, वैसे दे सिविलियन काम कर रहा है, वैसे कोई काम कर रहा है, तो आप जो है अपना फ़र्ज़ निभाएं और इस पाकिस्तान की बेहतर तरक्की के लिए काम करें, मईशत के लिए काम करें और इसके अच्छे के लिए काम करें। अगर आप रेस्टोरेंट के कोई मालिक हैं तो आप ये देखें कि रेस्टोरेंट आपका साफ़ सुथरा है कि नहीं है, आपकी जो ग़िज़ा मिल रही है, आप लोगों को खिला रहे हैं सार्फिन को, वो ग़िज़ा कैसी है, वो हाइजीन है कि नहीं है। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, मैं समझता हूँ कि वो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि मेन्यू के साथ साथ आप उसमें जो है कैलोरीज़ भी लिखेंगे कि किस आइटम की कितनी कैलोरीज़ हैं, और इसके साथ साथ जैसे डीजी साहब ने हमारे साथ बात की और आपको भी बताया कि हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादातर अपने घरों में खाने बनाएं। ठीक है, दफ्तन फ़ौक्तन आपको भी टेस्ट करना है, बाहर जाना है, कोई मेहमान आ गया तो आप उसके साथ रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, मगर कोशिश करें कि घर के खानों पे को तरजीह दें, और घर के बल्कि मसाले तक आप घर में बनाएं। यकीनन अब काम टाइम वो हमारी नानी और दादी का ज़माना नहीं है, लोग बहुत मसरूफ़ हो गई है ज़िंदगी, मगर कोशिश करें कि घर के खानों पे तवज्जो देंगे। और जितना ये पाकिस्तान के लिए एक एक बच्चा, हमारी नौजवान नस्ल को मैं ख़ुसूसी तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ के इस पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान जो है दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा तरक्की कर सकता है। सिंपल कहें तो ग्रीन पाकिस्तान एंड सेफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदा
क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing, I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blazing. Knorr, Knorr, Knorr इसका मैजिक ही और। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। हमेशा वुमेन पावर की बात होती है तो ये वही टीम है जो कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान की टीम है, जिनको आप सब देख लें, क्योंकि ये हमेशा इवेंट को बहुत खूबसूरत तरीके से खड़ा करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं राफिया मामू जी की, तो वो हमेशा हर इवेंट में मेरे साथ होती हैं। तो राफिया, मैं आपसे स्टार्ट करने जाऊँगा कि कैसा गया आज का प्रोग्राम। डीजी साहब भी मौजूद है, कोकब इकबाल साहब भी मौजूद है, और वो सब लोग मौजूद थे जो कराची पाकिस्तान का एक नाम रखते हैं। कैसा गया आज का इवेंट? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा सब। और जिस तरह से डीजी साहब आपने देखा ही है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे एफ़र्ट्स को, वुमेन विंग के एफ़र्ट्स को। और सबसे मेन चीज़ के जो अवेयरनेस हमें ज़रूरत है हमारे फूड अथॉरिटी की तरफ से, तो वो उसमें हमें ये अच्छी खुशी है कि वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और आगे हम उनके साथ मिलकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ नोट करी है, आप लोगों ने शेफ़ किया, डॉक्टर्स किया, हर कम्युनिटी को साथ लेके आप लोग चल रहे हैं। ये एक कैसे कर लेते हैं, ये बताएं थोड़ा सा। असल में करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह जो ख़वातीन हैं वो सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, और सब जो हैं वो इनोवेटिव हैं। हर किसी की एक अपनी अलग फील्ड है और उसी हिसाब से उनकी एक अलग पोजीशन है कंज्यूमर एसोसिएशन में। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हम सब जो ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, आज जो ये प्रोग्राम था वो इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से था। 76 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और हम अभी तक सिर्फ ये कर रहे हैं कि उसकी गलती और इस गलतियों को पकड़ते हुए चल रहे हैं। तो हमने आज अहद किया है कि हम गलती नहीं पकड़ेंगे, हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, अपने मुल्क के लिए हम वो एफ़र्ट पहले उठाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब तक हम में से कोई इंडिविजुअल ये करना नहीं शुरू करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो यहाँ जितनी ख़वातीन मौजूद हैं, मेरे ख्याल से ये कतरा जब मिलेगा, और हमारे कैप टीम के जो मर्द हज़रात भी हैं, तो हम मिलकर इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए कुछ करके देंगे। यही सवाल था मेरा कि पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं ना, तो कतरा जमा करते करते बहुत सारी चीज़ें जमा होती है। आमना शारिक वी ऑर्गेनाइज को लेके चला, और मेरी ये वर्ड है, मैं चाहूँगा कि ये आमना ही बताए कि मैं कहाँ गलती करता हूँ। किस चीज़ में कहाँ गलती? कहाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, वो ऑर्गेनाइजेशन आमना जो है हमारी सीनियर वाइस चेयरपर्सन है। अभी आपको सब जितनी भी हमारी हैं अपने डेजिग्नेशंस बताएंगी। आज सब कंज्यूमर की बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे। चले आमना, मैं आपसे शुरू करता हूँ, बताएं डेजिग्नेशन और आज का इवेंट कैसा गया। सबसे पहले तो मेरा डेजिग्नेशन जो है सीनियर वाइस चेयरपर्सन हूँ मैं वुमेन विंग की, और बहुत ज़बरदस्त किया। डीजी साहब जो आए थे उन्होंने जो हमें गाइड किया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है उस हवाले से, तो बहुत अच्छी बातें थी। अगर इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो हम सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और सर की जो आज की ये इनिशिएटिव था कि इंडिपेंडेंस डे को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, हमने पूरा प्रोग्राम कवर किया है और बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, हर मकता फ़िक्र से लोग यहाँ मौजूद थे। नगमा मैम, बताएं डेजिग्नेशन। वैसे तो बहुत दफ़ा मुलाकातें होती रही मेरी आप सबसे प्रोग्राम में, लेकिन आज मैं चाहता हूँ राफिया मोहम्मद जी ने ख़ास तौर पर कहा कि सब अपनी डेजिग्नेशन को वाजिया करें, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो जब आपको देखें कहीं तो बता सकेंगे आपकी अपनी डेजिग्नेशन है क्या वहाँ पे। बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल, सीनियर वाइस चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर की हूँ, वीमेंस विंग की। और 14 अगस्त का दिन देखिए हम सेलिब्रेट तो करते हैं हर साल, लेकिन हमने ये भी साथ में अहद किया, आपको ये भी चीज़ कंज्यूमर पाकिस्तान में नज़र आई होगा कि हमने इस दिन को बामकसद बनाया है। उन तमाम ख़वातीन को, उन तमाम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जो अपने अपने शोबे में महारत तो रखती हैं, लेकिन उसको आज आपने देखा फूड अथॉरिटी के डीजी को हमने बुलाया हुआ था। उन्होंने आज के सारे इस प्रोग्राम को बताया कि हमारे सेहतों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो 14 अगस्त के प्रोग्राम को हमने पाकिस्तान में ये अवेयरनेस भी दी कि हमें अपने फूड पे, अपनी खुराक पे, अपने आने वाली नस्लों पे कैसे हमने ख्याल करना है और उनकी तरबियत कैसे करनी है। बिल्कुल, और आपके साथ डीजी के अलावा आज एंटी नार्कोटिक्स के लोग भी मौजूद थे। ये बड़ी खूबसूरत है क्योंकि हमारी जनरेशन आजकल किसी और तरफ यूथ जा रही है, जिसको रोकना हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। मैम, इसी में मैं सवाल आप पर रखूँ, सुना आप डॉक्टर भी हैं, मेरी आपसे शायद फर्स्ट मीटिंग है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें बताएं अपनी डेजिग्नेशन और थोड़ा अपने बारे में बताएं।
अच्छा जी, मेरा नाम डॉक्टर तस्नीम कौसर है। मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान हेल्थ डिवीज़न में। तो जी, जहाँ पे आज फूड सेफ्टी की बात हुई और जैसा कि हम जो ये 14 अगस्त की सेलिब्रेशन कर रहे थे, आज यहाँ पर हमारे पास ANF के एंटी नारकोटिक फोर्स की तरफ से भी लोग आए थे, उनके भी DG आए थे, हमारे पास फूड सेफ्टी के हवाले से भी आए थे। तो देखिए, फूड और हेल्थ का बहुत कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो हमारे पास सिस्टम है, जो पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम काम कर रहा है, बेसिकली वो सिक केयर सिस्टम है। हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम हम उसे कहते तो हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो तब हम हेल्थ के पास जाते हैं। और हाँ, तो हम एक्चुअली हेल्थ केयर सिस्टम तब होगा जब हम हेल्दी होंगे और तब हम अपनी हेल्थ की फ़िक्र कर लेंगे और हम उस सिक केयर सिस्टम में नहीं जाएंगे। तो आज DG साहब से यही हमारी डिस्कशन भी हुई मेरी, और इसके अवेयरनेस की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि आप फूड के अपने एटलीस्ट फूड के हवाले से अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं, जो चीज़ हमारे अंदर जाती है, वही हमारे चीज़ों की अक्कासी कर रही होती है। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे मज़ीद बात करेंगे, पर एक कैलोरीज कहते हैं कि दिन में 2500 खाने चाहिए। बिल्कुल आप बताएं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से मिला हूँ जो भी एक समोसा पकड़ के तो खा रहे थे, लेकिन बाद में मुझे बात नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है रीमा। रीमा, ये बताओ कि हलीम बहुत ज़बरदस्ती सीरियसली मैं मजाक कर रहा था, लेकिन नहीं, नॉट 2500 नहीं, 2500 ओनली। तो रीमा, ये बताओ कैसी गई हलीम? हलीम बहुत अच्छी गई, सबको बहुत पसंद आई। और मैं कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान में सीनियर वाइस चेयरपर्सन ऑफ फूड एंड बेवरेज हूँ। तो उसके लिए जब कॉकर साहब ने बुलाया था तो उनको ट्रायल के लिए मैंने हलीम लेके गई थी, जो उनको बहुत अच्छी लगी थी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी था, 3 दफ़ा पूछा कि आपने बनाई है, क्या है, किस तरह बनाई। तो सारा वो इसी तरह हुआ। और आज का इवेंट में भी मैंने हलीम बनाई थी और बहुत अच्छा रहा, वेरी इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि मैं माशाल्लाह सब लोग खड़े हैं, सब ने बोला है, और आई एग्री टू देम एंड इट वाज समथिंग कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस है। जानी जी, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे बहुत अहम लेना है, उससे पहले मैं बात करूँगा कैपिटल कुछ इस्लामाबाद से लोग हैं, लेकिन हम आपको एंड में लेंगे ज़रा प्लीज़, क्योंकि बुनियाद आप भी हैं। हाँ, मैं यहाँ जाऊँगा। मारिया, ये बताओ, डेजिग्नेशन क्लियर करो अपनी, और थोड़ा सा अपने बारे में बताएँ, और आज कैसा गया इवेंट ये भी बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आई एम अ डाइटिशियन कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट मारिया खान, उसके साथ मैं राइटर भी हूं। और आज कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से 14 अगस्त का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे DG मेरा डेजिग्नेशन, आई एम अ वाइस चेयरपर्सन हेल्थ कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान और वुमेन विंग कर रहा हूँ आपसे, पता है क्योंकि आप लिखती हैं, तो जो लिखने वाले लोग होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो कोई इशू नहीं है, रिलैक्स होकर बताओ। डेजिग्नेशन दोबारा से पूछूंगा क्योंकि ये एक व्यूअर्स को जाएगा, क्योंकि इस बार मुझे कहा यही गया कि आप सबकी अगर एक डेजिग्नेशन क्लियर होगी तो ही आप इस चीज़ को आगे लेके मजीद कंटिन्यू कर पाओगे। तो प्लीज़ डेजिग्नेशन शुरू करते हैं, कोई इशू नहीं है, दोबारा बताएं। आई एम अ डाइटिशियन कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट डाइट प्लानर, साथ में मैं पोइट्रिस्ट भी हूँ और वाइस चेयरपर्सन हूँ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ की और वुमेन विंग की। अच्छा, कुछ लोग नए भी साथ हैं ना, इनसे बात करते हैं, तो प्लीज़। आगे कैलोरीज पे था मेरा, ले ओके जी, बोलिए। अच्छा जी, DG ISP साहब जो आए हुए थे, उन्होंने कैलोरीज के हवाले से बहुत बात की। तो डेफिनेटली कैलोरीज मेंटेन करके खाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी बात को फॉलो करते हुए इसको आगे बढ़ाती हूँ कि कैलोरीज जो मेल जेंडर है उसको की कैलोरीज पर डे बनती हैं 2500 कैलोरीज नहीं बनती है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसमें तो आप कुछ भी खाते रहोगे और अपना स्टमक बढ़ाते रहोगे। मेल जेंडर की कैलोरीज मेंटेन करती हैं पर डे की 2000 कैलोरीज, और एक फीमेल नॉर्मल बॉडी की कैलोरीज मेंटेन करती हैं 1500। अब ये पर डे की कैलोरीज हैं, ये नहीं कि आपने 1500 एक प्लेट में एक ही वक्त में एक मील में खा लेना है। ऑल फुल डे की बात हो रही है। वो ज़ाहिर है उनका ये कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन उनका ये पेशा नहीं है, तो उनको बताने में क्लियर नहीं कर पाए। बहरहाल कि कैलोरीज मेंटेन करके खानी चाहिए, नब्बा तोला खाओ, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, मेंटेन करके खाओ, ताकि स्टमक गैप दे के खाओ, ज़रूर खाओ, एंजॉय करो। इवन हर चीज़ को आप एंजॉय करो, लेकिन आपके स्टमक को भी तो पता होना चाहिए ना कि आपने बिरयानी खाई, आप बिरयानी के साथ पुलाव भी ऐड कर लोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने बिरयानी का टेस्ट क्या था और पुलाव का टेस्ट क्या था। और मैं यहाँ कहूँगा कि गलती मेरी है कि मेरे बड़े लंबे सवाल थे, लेकिन वो आगे भी जाऊँगा कि बहुत लंबा बैच रहेगा,
तो प्लीज़ अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, और आज का इवेंट कैसा गया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनज़्ज़ा है और मैं कंज्यूमर एसोसिएशन में एज वाइस चेयरपर्सन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कराची डिवीज़न की होती हूँ। और जो है वो आज हम यहाँ पे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे हमारा कंज्यूमर का प्रोग्राम था जो कि बहुत अच्छा रहा। हमारे पास एंटी नार्कोटिक्स से भी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि बच्चों के ऊपर स्पेशली जो 9 ईयर्स से लेके और 17 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको किस तरीके से हमने घर में गाइड करना है, किस तरह लेके चलना है। और फूड अथॉरिटी से भी हमारे पास लोग आए हुए थे तो उन्होंने भी बताया कि कितनी कैलोरीज़ हमें दिन में इनटेक करनी चाहिए। तो सुनिए ना, मारिया ने भी आपको बताया कि गर्ल्स जो हैं उनको 1500 है। अफशा केक बहुत ज़बरदस्त था, कटिंग ज़्यादा अच्छी लगी मुझे क्योंकि मुझे नहीं पता केक आज आपने बनाया, पहले तो ये बताएं। मैंने ही बनाया है केक। मुझे तो आवाज़ आई थी कटिंग इन्होंने की है। तो थोड़ा तारुफ करो अपना कि आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पर क्या है? डेजिग्नेशन ही मैं कंज्यूमर एसोसिएशन का पार्ट हूँ मैं, और कैब का पार्ट हूँ, और एज अ शेफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पेस्ट्री शेफ़ भी हूँ। बस ये कि मुझे यहाँ पे मेरा वर्क बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किया जा रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि मेरा एक नहीं मैं इसके एक तो मुझे जो मेरा बिज़नेस को जो माशाल्लाह से एक अल्हम्दुलिल्लाह जो बूस्ट हुआ है ना, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल होना चाहिए। और अब मैं बड़ा एक अहम शख्सियत है जो हमारे आप लोग सबसे तो बातचीत होती रहती है, जो शहर कैपिटल शहर से आए, बताएं कैसा लगा, पहले तो ये बताएं सारा, और ये बताओ कि डेजिग्नेशन आपको दी गई है कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से, और यहाँ की जो हमारी ख़वातीन है, जो लड़कियाँ हैं, जो साथ मिलकर आपके काम कर रही है, कैसा लगा इनके साथ काम करके? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि बाय प्रोफेशन आई एम अ जर्नलिस्ट, और इस्लामाबाद एंड पिंडी में आई एम द फर्स्ट वन जिसने एक रोड एंकरिंग स्टार्ट की है। लाहौर इस्लामाबाद में बिल्कुल करते थे, कराची में, लाहौर में, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं होती थी। सेकेंड ये कि इन लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों ने मुझे बहुत वार्म वेलकम दिया, जिसको वहाँ से जब आ रही थी तो थोड़ा था कि पता नहीं कैसे एक शहर का एक डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे मेरी डेजिग्नेशन जिन्होंने मुझे माशाल्लाह से दी है, थैंक यू सो मच। आई एम वाइस चेयरपर्सन। और जो यहाँ पे जो आज जो मुझे मज़ा आया है, बेसिकली फ़ूड के हवाले से सब ने बात की कि वो एक जनरल बात होती है। ऑफ कोर्स सबको बेसिकली सबको पता है कि जी ये सही है, ये गलत है, हमें सब पता है, लेकिन हम समटाइम्स वो ब्लाइंड फोल्ड पहन के और चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी दैट इज़ अबाउट ड्रग्स, जो कि इस वक्त सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा पंजाब के लिए हाईलाइट करता है, लेकिन ये ऑल ओवर पाकिस्तान के, ऑल ओवर वर्ल्ड इशू है कि ड्रग्स के हवाले से कि जी न्यू जनरेशन को आते हैं हर चीज़ ट्राई करने की कि लेट्स ट्राई इट, व्हाट इज़ दिस। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, तो ये जैसे उन्होंने अभी आज उन्होंने ऐसे अवेयरनेस दी सारे पेरेंट्स को कि भाई पेरेंट्स को निकलना पड़ेगा एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज होता ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को टैबू, आज तक हमारी सोसाइटी में बहुत चीज़ों को टैबू समझते हैं कि जी ये चीज़ बात करना मुनासिब नहीं है, स्पेशली बच्चों से, लड़कियों से कैसे बात कर ली जाए। बहुत सारी सिंगल पेरेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, वो अपने बच्चों से बात नहीं कर सकती हैं, उनके बिहेवियर पे चेक नहीं करती हैं कि जी वो उस तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है। हमारा एक सिस्टम है जिसका फादर भी बड़े एग्रेसिव होते थे, ओके फाइन जाने दो, ऐसा नहीं होता, देयर इज सम इश्यूज़ बिहाइंड दिस। तो ये सबसे जो मेन आज का जो मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इस पूरे एक जो आपका इवेंट था, इसका कॉन्सेप्ट वो ड्रग्स के बारे में था। आपको जो पॉइंट अच्छा अट्रैक्ट किया वो ड्रग्स को, देखिए किसी को भी कोई भी चीज़ लग सकती है दिल में, जैसे किसी को हेल्थ का लगा, बीच में डॉक्टर थी, लेकिन अब मैं राफिया के पास वापस जाऊँगा। राफिया, बात बहुत अहम है कि लोगों को आप पूरे पाकिस्तान से जोड़ रही हैं, जिसमें एक हमारे सामने सारा ऑलरेडी सब देख भी रहे हैं कि इस्लामाबाद से आपने एक जो जर्नलिस्ट ही निकली हमारी फील्ड से रिलेटेड, जिन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि आपको यहाँ आके अच्छा लगा। देखिए मैं इनके साथ कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, शायद ये सब कह सकते हैं कि हम एक फैमिली की तरह सब काम करते हैं, और हमें कोई ऐसा वो कहते हैं ना कि कोई ये फ़र्क नहीं है कि हम ये फील करें कि भाई हम बात क्यों नहीं कर रहे। हम हर टॉपिक पे बात भी करते हैं, हर टॉपिक को उठाते हैं और उस पर बात करते हैं, चाहे वो शेफ़ हो, चाहे डॉक्टर की बात हो, यहाँ पे राफिया माम जी के लोगों के साथ जोड़ने वाली बात हो। राफिया, लास्ट 30 सेकेंड, 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ चुकी है, लोग बनाते हैं, झंडियाँ गिर रही होती हैं रोडों पे, साइलेंसर निकले हुए होते हैं, कोई पेशेंट बीमार, बॉम्ब बजा बजा के लोग तंग करते हैं, कैसे मनाना चाहिए? लास्ट वर्ड्स में एक मैसेज भी डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, बहुत आसान है। मैं कहूँगी झंडियों पे पैसे मत ज़ाया करें, झंडों पे भी पैसे मत ज़ाया करें। और ये जो बाजे हैं ये बहुत इरिटेटिंग है, क्योंकि जब ये बाजा बजता है पता नहीं कितने लोगों को उससे तकलीफ़ होती है। इन चीज़ों पे पैसे मत ज़ाया करें, वो पैसे बचाएं और प्लांट्स लगाएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्लांटेशन की तरफ जाएं, हमें ज़रूरत है। पानी बहुत कम रह गया है हमारे पास, जितने प्लांट्स लगेंगे, मौसम
बदलेगा, मानसून आएगा, बारिशें होंगी, हमारे पास पानी आएगा। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम ये जब झंडियाँ होंगी कुछ देर अगले दिन 15 अगस्त को वो सब झंडियाँ ज़मीन पे पड़ी हुई होंगी, हमें झंडे की फिक्र ही नहीं होगी। ये बताता है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। हम सिर्फ दावा कर रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, झंडे हिला रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस जिसने पार्टीशन के वक्त मेरे दादा वहाँ से सिर्फ मुस्लिम लीगी होने की वजह से पाकिस्तान जब आए थे पार्टीशन के बाद, तो मैं जानती हूँ कि मेरे ख़ानदान ने कुर्बानी क्या दी। मैं अपने बच्चों को ये करने नहीं दूंगी। आप सब भी अपने बच्चों को ये करने ना दें, क्योंकि जब आप रोकेंगे ना तो वो नहीं करेंगे। थोड़ा सा डांटें। ये झंडियाँ, ये बाजे, ये सब हमारी कौम के लिए नहीं है जब तक हमारे अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत ही नहीं है। ये जज्बा नहीं, ये जज्बा। राफिया, एक वर्ड आखिरी है और ये आप सबके लिए कि ग्रीन पाकिस्तान, सेफ पाकिस्तान। और बास इस पैच में अगर आप नोट करें तो डॉक्टर भी मौजूद हैं, NGOs के भी लोग मौजूद हैं, बाहर से आए हुए हमारे जर्नलिस्ट भी मौजूद है, शेफ़ भी मौजूद है। और यही एक अक्कासी करती है हमारे मुल्क की। जैसे 4 सूबे हैं हमारे पास, इसी तरह चारों मौसम भी हमारे पास है। तो ये वही मौसम है जो चाहते हैं कि झंडियाँ और ये 14 अगस्त का जो दिन आप बनाएं वो खूबसूरत तरीके से बनाएं, बानिस्बत किसी को तकलीफ़ दे के ना बनाएं, क्योंकि हम आज़ाद हुए थे परेशान करने के लिए नहीं, खुश करने के लिए। कैमरामैन आरिफ के साथ अदील खान, A1 न्यूज़ कराची। मैसेज है और बहुत सिंपल है कि हमारी जश्न आज़ादी का दिन आ चुका है और हम सब कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान blazing. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blazing. Cannot. इसका मैजिक यार। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।
क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।